नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री हनुमान। आज के वीडियो में बात करेंगे ग्रह की उच्च राशि कौन सी होती है। तो जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों की उच्च राशि होती है। उच्च राशि के कोई भी ग्रह जातक को बहुत ही अच्छी सफलता देते हैं और सरलता से वो जो भी ग्रह का फल होता है वो सरलता से जातक को देने वाले रहते हैं। तो ऐसे बात करेंगे, ये वीडियो में जानेंगे कि 9 ग्रहों की उच्च राशि कौन सी है, कि ऐसी राशि कौन सी है जिसमें वो ग्रह उच्च राशि के हो जाते हैं और उच्च का फल देते हैं, यानी कि वो फल जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है और राजयोग जैसा फल देता है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। जो सूर्य ग्रह जो है किंग है, राजा है, और 9 ग्रह में से सूर्य ग्रह का जो है पावर्स जो है सत्ता सूर्य ग्रह के पास है, पावर्स सूर्य ग्रह के पास है। तो सूर्य ग्रह उच्च राशि में कौन सी राशि में होते हैं, यानी कि मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च राशिगत हो जाते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य उच्च राशि के होते हैं, मेष राशि में होते हैं, सूर्य उच्च राशिगत हो गए, उनको पावर्स ज़्यादा मिलते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छी सफलताएं मिलती है, कोई बड़े होद्दे पे कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ मिलता है, कोई बड़े होद्दे पे कार्य करते हैं, बड़ी पोस्ट पे वो कार्य करते हैं। और राजा का कार्य यही होता है कि केवल ऑर्डर देना है। तो ये उच्च के सूर्य केवल बात करते हैं कि ये सब करना है। तो सूर्य उच्च के होते हैं, उनकी जो प्रतिष्ठाएं है बहुत ही ऊंची होती है, नामनाएं, कीर्ति, यश, ये सब उनको बहुत ही सरलता से मिलता रहता है। तो ये सूर्य ग्रह के उच्च राशि के फल की बात की। अब बात करेंगे चंद्र ग्रह की। 9 ग्रह में से जो चंद्र ग्रह है वो मन के कारक माने गए हैं, यानी कि मन के ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्र कहाँ पर बैठे हैं, कौन सी राशि में है, वो देखना जरूरी होता है। कौन से भाव में है तो वो भी देखना जरूरी होता है। यहाँ पर केवल बात करते हैं चंद्र उच्च राशि के होते हैं, कौन सी राशि में होते हैं, यानी कि वृषभ राशि में चंद्र उच्च राशिगत हो जाते हैं। वृषभ राशि में अगर आपका चंद्र है तो वो उच्च राशि के चंद्र है, तो ये आपको मनोबल अच्छा देते हैं। ये जातक के मनोबल बहुत अच्छा होता है और उनके पास सोच काफ़ी होती है, उम्दा सोच होती है, उम्दा विचारधारा होती है और लग्जरी लाइफ जो है वो व्यतीत करने वाले होते हैं। और उच्च के जो चंद्र है उनकी जो तर्क शक्ति होती है, कल्पना शक्ति है, वो गजब की होती है। तो ये उच्च के चंद्र का फल है, यानी कि उनका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो कोई भी सिचुएशन को बहुत ही आराम से टैकल कर पाते हैं और स्ट्रेस बेयर करने की उनमें गजब की क्षमता होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की उच्च राशि कौन सी है। मंगल ग्रह को पहले जानते हैं कि मंगल ग्रह जो है कुंडली में मंगल ग्रह का बहुत ही महत्व है, क्योंकि मंगल पावर्स है, यानी कि एनर्जी है, मंगल सेनापति है। सेनापति का काम केवल यही है कि सेना को कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो मंगल यही काम करते हैं कुंडली में कि जो स्थान में बैठते हैं, मगर मंगल का जो दृष्टि है और मंगल जो स्थान में बैठते हैं वहाँ पे पावर्स होता है, एनर्जी देते हैं, काफ़ी एनर्जी देते हैं, कार्य करने की पूरी क्षमता देते हैं। मंगल सोचते कम है, केवल सीधा कार्य परत्व उनका दृष्टि रहता है। तो जो केवल कार्य करने में ही उनकी रुचि रहती है, तो ये मंगल ग्रह की जो है पावर्स है कि वो सीधा कार्य करने में ही ध्यान रखते हैं। तो मंगल की दृष्टि भी जहाँ पर भी होती है वो स्थान के संबंधित वो कार्य में पूरे एकाग्र हो जाते हैं। तो ऐसे ये मंगल ग्रह की बात करते हैं, वो सेनापति है, तो आपको एनर्जी देने वाले मंगल ग्रह है।
तो ये मंगल ग्रह उच्च राशि कौन सी है कि मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च राशिगत हो जाते हैं। तो मकर में अगर जन्म कुंडली में मकर राशि में आपके मंगल बैठे हैं तो आपके मंगल जो है उच्च राशि के हैं, तो इनमें अदम्य साहस वृत्ति होती है, अदम्य पराक्रम करने की इनमें ताकत होती है। और ऐसे जातक जो है वो नामनाएं देते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, अपने देश का गौरव होते हैं, सेनापति हो जाते हैं, आर्मी, पुलिस और ये सब में बहुत बड़े उच्च ओहदे पे होते हैं, आईपीएस है, ऐसी ऊंची पोजीशन पे ये पावरफुल मंगल वाले जातक होते हैं, वो काम करते हैं और उनका कार्य भी ऐसा होता है कि कोई विदाउट कोई भी डर के वो आगे बढ़ते हैं। तो जिसकी वजह से वो सोचते कम है मगर सीधा काम के प्रति अपना एकाग्रता बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका सफलता का चांस बढ़ जाता है। तो ये उच्च राशि के मंगल ग्रह का क्या फल होता है जन्म कुंडली में, वो हमने देखा। अब यहाँ पर बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है राजकुमार है, बुद्धि के कारक है। तो ये बुध ग्रह जो है आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में अगर बैठे हैं, यानी कि बुध की उच्च राशि कौन सी है वो देखना होता है। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च राशिगत हो जाते हैं। तो जिनके बुध उच्च के हैं उनकी बुद्धि क्षमता मेधावी होती है, तर्क शक्ति गजब की होती है, दलीलबाजी में वो लोग काफी पावरफुल होते हैं, आर्ग्यूमेंट कोई उनसे ही सीखे, क्योंकि इतनी गजब की आर्ग्यूमेंट होती है कि आप सामने उसको कुछ भी बात नहीं बोल सकते, ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है, ऐसा तर्क होता है जिसका जवाब देना काफी मुश्किल, क्योंकि उच्च के बुध है काफी बुद्धिशाली होते हैं और विद्वताएं देने वाले होते हैं। इनको लेखन और वांचन का गजब का शौक होता है, क्योंकि उच्च के बुध जितना नॉलेज प्राप्त कर सके, ज्ञान की भूख इनको ज्यादा होती है, विद्वता ज्यादा होती है, शास्त्रार्थ करने वाले होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले होते हैं और कोई भी सब्जेक्ट को वो पूरी बारीकाई से देखने वाले होते हैं। तो ये कन्या राशि में 6 नंबर में बुध बैठे हैं, तो आपके कन्या के बुध बैठे हैं, तो आपके कन्या राशि के बुध है और वो उच्च के बुध है, तो ये आपको फल देते हैं। उच्च के बुध भी जातक को ऐसे ज्ञानवान बनाते हैं और बुद्धिमान, और ये अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण वो पूरे लोकप्रिय होते हैं जगत में। तो ये बुध का फल है। अब बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की बात करते हैं, तो गुरु ग्रह खुद ज्ञान के ग्रह है, स्वयंभू ज्ञान है, यानी कि देव गुरु बृहस्पति कहे गए हैं। तो ऐसे ये देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशिगत हो जाते हैं, यानी कि चंद्र के घर की राशि कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च राशिगत होते हैं। तो इनमें ज्ञान काफी मात्रा में होता है और ये मार्गदर्शक अच्छे होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं और समाज को अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन देने वाले ये कर्क राशि के उच्च के गुरु होते हैं। इनके मार्गदर्शन से जो भी इनके संबंध में आते हैं, जो भी उनका ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी उन्नति हो जाती है। तो ये अच्छे मार्गदर्शन देने वाले गुरु ग्रह है और इनको कोई भी सोच है तो वो सेवा भाव से करते हैं। तो ये केवल निरपेक्ष भाव से ज्ञान बांटने वाले होते हैं और उच्च के गुरु जिनके जन्म कुंडली में होते हैं उनके पास सरलताएं होती है और सरलता से सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उच्च के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति यानी कि ज्ञान का भंडार है ये, और इनके पास विद्वता होती है, इनके पास शास्त्र का, वेद उपनिषद का ज्ञान होता है और हर एक ज्ञान के क्षेत्र में इनकी अभिरुचि बनी रहती है। और कोई भी धर्म स्थल पे जाओ तो वहां पर गुरु का वास होता है, क्योंकि जहां जहां धार्मिक क्रिया होती है, जहां जहां कर्मकांड होते हैं, जहां जहां यज्ञ होते हैं, वहां पे गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति का वास होता है। तो ये गुरु ग्रह उच्च राशि के कर्क राशि में उच्च के होते हैं और ये गुरु ग्रह जिनके उच्च के होते हैं उनको बहुत ही सरलता से सब कुछ प्राप्त होता है, सुख सुविधा, मान सम्मान, और जो टीचर को कैसे लोग रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये गुरु यानी कि समाज में भी ये कथाकार होते हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीच देने वाले होते हैं। तो ये समाज को अच्छा गाइडेंस देने वाले होते हैं। तो ये उच्च के गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ये जन्म कुंडली में उच्च के गुरु का हमने फल देखा। अब यहाँ पर बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस
भोग विलास, सुख, वैभव, विलास, सभी प्रकार की लग्जरी तो ये शुक्र ग्रह देते हैं। जो हम खुराक लेते, खुराक में जो रसमय फल है, तो रस जो है वो शुक्र है। सभी तरीके की जीवन में सुंदरताएं जहां जहां दिखती है, प्रकृति में या कहीं पर भी आप सुंदरता देखते हैं, तो वो शुक्र की सुंदरता है। तो ऐसे ये शुक्र ग्रह जब जन्म कुंडली में उच्च के होते हैं, तो शुक्र उच्च के मीन राशि में होते हैं। तो मीन राशि में अगर 12 नंबर पे शुक्र बैठे हैं, तो मीन राशि के शुक्र है और आपके उच्च के शुक्र है, तो उच्च के शुक्र का रिजल्ट ये है कि ये जो है इनको बहुत ही सरलता से लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि अट्रैक्शन है, शुक्र में गजब का अट्रैक्शन होता है। सरलता से उनको ऐसे ऐसे भोग मिल जाते हैं, सुंदर वस्तु पदार्थ इनको बिना मांगे ही मिल जाते हैं, अच्छे अलंकार मिलते हैं, सुगंधित द्रव्य से वो प्रफुल्लित होते हैं, मन को प्रसन्न रखने वाले होते हैं, मन उनका आनंदित रहता है, और तमाम प्रकार की सुख, शायरी और वैभव और विलास जो है ये शुक्र देते हैं। तो जिनका जन्म कुंडली में उच्च राशि के शुक्र है, मीन राशि के शुक्र है, इनको बहुत ही सरलता से वैभव, विलास और सुख समृद्धि के साधन संपन्न होते हैं। अच्छे से अच्छी क्वालिटी का वो यूज़ करते हैं। परफ्यूम है तो परफ्यूम भी उनकी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे। कपड़े है तो बिल्कुल यूनिक कपड़े इनके यूज़ करने वाले होंगे। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं वो बहुत ही अप टू डेट रहते हैं और पूरी लग्जरी भोगने वाले होते हैं। तमाम प्रकार के सुख भोग इनको बिना मांगे ही मिल जाते हैं। तो ये शुक्र जो है असुरों के गुरु जो है शुक्राचार्य है। तो ये दुनियावी भोग विलास जो प्राप्त करना है तो ये शुक्र की देन है। तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थों को देखते हैं तो अच्छे से अच्छी स्पाइसी और चटपटा खाना, ये सब शुक्र प्रधान जातक को राज आता है। तो ये मीन के शुक्र जिनके जन्म कुंडली में होते हैं उनको ये सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं, लग्जरी, ये सब सरलता से प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह, तो वो शनि ग्रह की जो फल है, शनि ग्रह को सभी लोग जानते हैं कि शनि ग्रह का प्रभाव कहाँ पर है, पहले तो ये देखना पड़ता है। शनि ग्रह सेवक है, दास है, वैराग्य, उदासी के कारक हैं। तो ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह आपका जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छे होंगे तो आपकी धीरज बहुत काफी मात्रा में होंगी। तो यहाँ पर केवल बात करनी है, शनि ग्रह जो है तुला राशि में उच्च राशि के होते हैं, क्योंकि ये न्याय देने वाले ग्रह है। तो ये न्याय प्रिय राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी कि तुला राशि में शनि बैठे हैं तो शनि आपके उच्च के हैं। तो उच्च के शनि वाले को अच्छी नामनाएं मिलती है। इनकी कार्य करने की पद्धति बहुत ही सरल होती है और बहुत ही अच्छी होती है। एक्यूरेसी से कार्य करने वाले होते हैं, काफी डिसिप्लिन जातक होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन वाले होते हैं। वो तो खुद काम करते हैं, लोगों को भी एक्यूरेट काम कराने में इनकी आदत होती है। तो उच्च के शनि वाले जातक भी समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स में भी इनकी काफी ऊंची पोजीशन प्रदान होती है, क्योंकि ये जातक इतना डीपली बारीकाई से एनालिसिस करते हैं। इनका प्लानिंग इतना अच्छा होता है कि पहले से ही प्लानिंग होता है और बहुत ही कम खर्चे में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम देने वाले ये उच्च के शनि वाले जातक होते हैं। तो कैसे कम पैसे में, कम खर्चे में कैसे अच्छा कार्य हो, तो ये उच्च के शनि वाले जातक से आपको सीखना प्राप्त होता है। उच्च के शनि वाले जातक कभी भी गलत नहीं करते हैं, न तो किसी को गलत एडवाइस देते हैं, और जिनको भी न्याय चाहिए वहां पर वो आगे जाकर हेल्प करने वाले होते हैं। अगर वो सरकार में, गवर्नमेंट में बड़े ऊंचे ओहदे पे होते हैं तो ये उच्च के शनि वाले जातक केवल लोगों को न्याय दिलाने में दिलचस्पी रखने वाले होते हैं। अगर ये जज के पोजीशन पे काम करते हैं तो इनकी जो भी जितने भी केस वो देखते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में बहुत ही अच्छी तरीके से वो ज्ञान प्रदान करके और केस को सॉल्व करते हैं और न्याय देने वाले होते हैं। तो उच्च के शनि वाले जातक न्यायप्रिय होते हैं और पूरे न्याय को पकड़ के चलने वाले होते हैं, काफ़ी जिद्दी होते हैं।
काफ़ी जिद्दी होते हैं, वो अपनी जिद पे अड़ग रहते हैं और अपने सत्य के प्रति वो कटिबद्ध रहते हैं। तो ये उच्च के शनि का हमने फल देखा। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह का जन्म कुंडली में ये छाया ग्रह है और छाया ग्रह होने के बावजूद भी राहु ग्रह का काफ़ी प्रभाव जन्म कुंडली में रहता है। राहु ग्रह जो है मायावी ग्रह है, छल कपट का ग्रह है, व्यसन का ग्रह है। तो ये ऐसे राहु ग्रह की बात करेंगे कि राहु ग्रह मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं। कोई कोई विद्वान के मत के अनुसार वृषभ राशि में भी उच्च के होते हैं और हमने देखा भी है अनुभव से कि वृषभ के राहु ग्रह भी अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो ये बहुत ही जिद्दी है कि जो उनको चाहिए वो चाहिए ही। तो ये राहु ग्रह की जिद होती है, तो इसकी वजह से भी वो दुनियावी भोग प्राप्त करते हैं। मगर राहु छल कपट का ग्रह है, यानी कि वो छल कपट से युक्ति प्रयुक्ति से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में निपुण होते हैं। उच्च के राहु होते हैं, इनको सरलता से सब कुछ मिल जाता है और वृषभ के राहु जिनके जन्म कुंडली में होते हैं उनको भी बहुत ही सरलता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो भी दुनियावी जो भोग विलास है वो भी उनको सरलता से प्राप्त होते हैं और उच्च के राहु की जो मानसिक मनोबल है वो भी गजब की होती है और ज़्यादातर दुनियावी दुनिया में ये सक्सेस भी होते हैं। तो ये राहु ग्रह का हमने यहाँ पर फल देखा। मगर इनको केवल बचना है तो गलत संगत से बचना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि उच्च के राहु सब कुछ अपने आप ही उनकी बुद्धि क्षमता को शार्प करते हैं, मगर फिर भी राहु का जो कार्य है वो ललचाते हैं, यानी कि लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, आकर्षण देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार इनको ऐसी संगति प्राप्त हो जाती है कि लालच की वजह से भी वो लोग कहीं अपने मार्ग को, जो रूटीन अच्छे मार्ग की वजह से गलत मार्ग के भी जा सकते हैं। तो इनको ख्याल करना होगा, व्यसन से इनको बचना होगा। ये राहु ग्रह का उच्च का फल हमने देखा। केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह का जन्म कुंडली में क्या फल है, यहाँ पर उच्च के केतु की बात करेंगे। केतु ग्रह का फल यही, केतु जो है वो अनसेटिस्फेक्शन देते हैं, क्योंकि तड़प है केतु में, गजब की तड़प है। क्योंकि केतु जो है, जो गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरा जो है वो केतु है, यानी कि तड़प है। तो इनको तृप्त करना जरूरी होता है। केतु ग्रह धनु राशि में उच्च राशि के केतु होते हैं। केतु जो है मोक्ष के कारक माने गए हैं, योग ध्यान प्राणायाम, तो ये सब केतु ग्रह दिलवाते हैं। अकेलापन भी देते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए केतु ग्रह को यहाँ पर सपोर्टिव माना गया है, हेल्पफुल होते हैं केतु ग्रह। तो केतु ग्रह से ये सब जो है आसक्ति है वो सब दूर होती है, गलत प्रभाव कम होता है। केतु ग्रह जातक को अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा देते हैं, असंतोष ज़्यादा देते हैं। तो संतोष प्राप्त करके कैसे आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ाया जाए, तो केतु ग्रह को यहाँ पर देखा जाएगा। तो धनु राशि के केतु ग्रह है, जातक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाले होते हैं, जातक को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देने वाले रहते हैं। तो जितना अच्छा वो कार्य करेंगे, जितनी सेवाएं करेंगे, उनको अच्छा फल प्राप्त होगा और उनकी आखिर में गति ऊर्ध्व होती है। तो ये सब अध्यात्म विद्या में उनको रुचि रहती है और वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ये केतु ग्रह का हमने यहाँ पर फल देखा। तो हमने यहाँ पर देखा नवग्रहों का उच्च राशि का फल देखा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।